welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, today the topic for the day is tax efficient and ethical practices to withdraw money from private limited company. आज ना मैं एक बड़ी स्पेशल जगह हूँ. टुडे आई एम इन गोवा. यस, आई एम हेयर इन गोवा. तो लेकिन कंसिस्टेंसी तो बननी है. मैं सोच रहा था कि आज का 5 AM सेशन आखिर हो कहाँ से. तो फिर मुझे ये बड़ी प्यारी सी जगह मिली है, बागा बीच पे, समुंदर के किनारे, स्विमिंग पूल के पास, क्रिसमस ट्री के एकदम अराउंड. वाह, व्हाट अ प्लेस टू डू 5 AM. ठीक है जी. तो आज का लोकेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज का टॉपिक तो है ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. तो ठीक है जी. तो अभी आज हम बात करते हैं किस पे? एथिकल एंड टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ विड्राइंग मनी फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अरे कैसे निकालें पैसा? बाहर बना तो दी क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से जैसे ही आप उसके करंट या सीसी अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर करोगे अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? वो तो डिविडेंड बन जाएगा. डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा सेक्शन 222 की. अब वो इनकम कहलाएगा आपकी और उसके ऊपर लगेगा 30% टैक्स. पहले कंपनी ने टैक्स दिया. अब कंपनी ने टैक्स देके जो प्रॉफिट बनाया हुआ है वो पैसा जब चला गया है इंडिविजुअल प्रमोटर डायरेक्टर के अकाउंट के अंदर, वहां पर वो डिविडेंड कहला रहा है. कह रहे यार ये तो डबल डबल टैक्स लग गया, क्या करें, पैसा विड्रा कर नहीं सकते. तो सही तरीका क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसे निकालने का? ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्यों ना इसके ऊपर बहुत ही डिटेल के अंदर एक डिस्कशन हो जाए. तो सुनो, आज लाइव फ्रॉम गोवा, पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपने बना दी है ना, पहली बात तो चलो बना दिया है. वैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो ना, तो उसमें से जो प्रॉफिट पार्टनर अपने लिए विड्रा करते हैं ना, तो पार्टनर के हाथ में टैक्स नहीं लगता अगर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती. तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ, हो सकती है. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रोविजन है, ये कन्वर्ट हो सकती है. लेकिन जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो ये वाला जो बेनिफिट है ना, 3 साल, मिनिमम 3 साल तक आप उस वाले प्रॉफिट को जो एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन टू दी एलएलपी है उसको टच भी नहीं कर सकते. उसके बाद से होगा ये बेनिफिट पुराने वाले रिजर्व का. लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कराने के लिए सेक्शन 47 के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जिसके अंदर टर्नओवर की भी लिमिट है. तो उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप कन्वर्ट करा सकते हो. चलो छोड़ो ना, अभी कन्वर्ट क्यों कराने की बात करनी है. अभी तो सीधा सीधा बात करते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहां से क्या क्या है तरीके. पहला, सैलरी. डायरेक्टर जो है उनकी पहले तो एक ठीक ठाक सैलरी डिसाइड कर लो और उसकी फॉर्म में वो पैसा विड्रा किया जा सकता है. दूसरा, रेंट. अब देखो, डायरेक्टर साहब ने जो ऑफिस परचेज किया है और कंपनी को दिया है तो उसके ऊपर रेंट लेने का अधिकार है. कोई नया वेयर हाउस खरीदते हो, कोई लैंड खरीदते हो, कंस्ट्रक्शन चाहे कंपनी कर दे उसके ऊपर, लेकिन लैंड अगर डायरेक्टर प्रमोटर ने परचेज की हुई है तो वो कंपनी को लीज पे दे सकते हैं. तो रेंट लिया जा सकता है कंपनी से. तीसरा, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन. कंपनी को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है. आप कंपनी में सैलरी लेते हो और वापसी कंपनी में डालते हो, तो कई बार तो आप सैलरी लेते ही नहीं, सैलरी पेबल ही खड़ा रहता है बुक्स के अंदर. नहीं, सैलरी लो और उसको वापसी चाहे कंपनी को देना है तो वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाएगा. इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन भी चार्ज करना है. तीसरा क्या हो गया? इंटरेस्ट. आप कहोगे सैलरी भी ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, इंडिविजुअल हाथ में तो इनकम बढ़ती जाएगी. आंसर इज यस. बट तीन तो तरीके हैं ही है ना. कौन से? सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन. ये तो कर ही लो. उसका आप पहले डिसाइड करो कि आपकी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कितने की जाती है पूरे साल की, और क्या प्लानिंग है आपकी इस साल की. तो कितना अमाउंट टुवर्ड्स रेंट, सैलरी एंड इंटरेस्ट लेना है, कर लिया डिसाइड, फाइनल हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो पैसा कैसे निकलेगा एथिकल और टैक्स एफिशिएंट मेथड के द्वारा. फिक्स्ड एसेट.
आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज करना चाहती है, तो कर लो। क्या करोगे? अब देखो, आपके इंडिविजुअल हैंड में, या आपके फैमिली मेंबर के हैंड में, या आपकी किसी भी ग्रुप कंपनी के अंदर कोई कार है, तो अब वो कार कौन परचेज करेगा? आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परचेज कर लेगी उस कार को। तो कार को परचेज करने की जो पेमेंट जाएगी, उससे पैसा बाहर आया। दूसरा, फिक्स एसेट्स के अंदर अब देखो और कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर नहीं है लेकिन हो सकते हैं, जैसे मैंने कार बताया। उसी तरीके से देखो, कौन सा वेयर हाउस अब आपने सोच लिया है कि ये कंपनी के नाम पर हो जाए, या कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में चल रही है। अब आपने डिसाइड किया कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर ये वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकती है एज ए स्टेक होल्डर। तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपकी उस ग्रुप कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। जो कंपनी के करंट अकाउंट में पैसे थे, उसके अंदर उसकी शेयर होल्डिंग करवा दी। देखो, वो ग्रुप कंपनी भी आपकी, प्राइवेट कंपनी भी आपकी। तो वहां से पैसा करंट अकाउंट से उस वाली कंपनी के अंदर आया। अब ये पार्टनरशिप फर्म उसको यूटिलाइज किस लिए करेगी? फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस करेगी। और आपको मालूम ही है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पार्टनर हैं वो अपनी कैपिटल को भी विड्रा कर सकते थे। तो एक प्रोविजन तो आपको मिल गया कि मुझे अपनी ग्रुप कंपनी के अंदर कौन सी कंपनी है जिसको पैसे मुझे ट्रांसफर करने हैं और उसकी ओनरशिप को परचेज करना है। अब आपको फ्रंट एंड कंपनी और बैक एंड कंपनी का कंसेप्ट क्लियर है? फ्रंट एंड कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और बैक एंड कंपनी आपकी ग्रुप कंपनी है। वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। अब होता क्या है कि मान लो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो फ्रंट एंड कंपनी है, जो वो मटेरियल परचेज करती है ना, क्या होगा? अब आपकी जो ग्रुप कंपनी है वो परचेज किया करेगी। वो परचेज करके, ट्रेड करके आपकी कंपनी को दे देगी, प्राइवेट कंपनी को। तो 5% से लेके 10% तक का मार्जिन कौन रखने वाला है? वो वाली ग्रुप कंपनी, बैक एंड कंपनी रखने वाली है। तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, इसमें तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। लगेगा ना, कौन सा? डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक। तो उसमें क्या होता है कि जिस रेट के ऊपर आपकी प्राइवेट कंपनी ग्रुप कंपनी से परचेज कर रही है, तो वहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से आपने परचेज करना है, यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो होना चाहिए। तो रखो ना एथिकली 10% प्रॉफिट आपकी ग्रुप कंपनी के अंदर। अब कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस ग्रुप कंपनी को एडवांस भी दे सकती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि जब भी मनी की रिक्वायरमेंट थी, पहले पैसा वहां पर जाएगा, वो कंपनी गुड्स को बाय करेगी और इस आपकी प्राइवेट कंपनी को सप्लाई करेगी, जिससे कि एक तो 10% का प्रॉफिट वहां पर ट्रांसफर हुआ। वो तो ठीक है ना, एथिकल है, इतना तो होता ही है। वो ट्रेडिंग कर रही है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है। मान लीजिए आप बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, लेड आपने परचेज करना है, तो जरूरी है कि लेड आपने मेन कंपनी में परचेज करना है? ग्रुप कंपनी में तो बाय हो सकता है। उसका कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग होगा ना कि हम पहली वाली कंपनी में लेड को बाय करके उसको थोड़ा प्रोसेस करके देते हैं, या उसको पैक करके देते हैं, या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, या आपको कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं। तो आपकी ग्रुप कंपनी बाय करेगी, आपकी मेन कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी से परचेज कर लेगी। तो क्या होगा? डिस्क्लोजर ही है ना। कहाँ डिस्क्लोजर है? कंपनी सेट 2013 में डिस्क्लोजर आएगा किस बात का? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का। तो करो। टैक्स ऑडिट के अंदर फॉर्म 3CD के अंदर आएगा पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन सेक्शन 48(2)B, वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो करो। क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो पहले ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो ना। पैसा कहाँ पड़ा था? प्राइवेट कंपनी में। चाहिए किसको? बाकी जगह पे आपको चाहिए। तो ये तो आपको प्लान करना ही होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट जो आपने किसी ग्रुप कंपनी के अंदर या इंडिविजुअल नाम से परचेज किया था, अब समय आ गया है। आपकी ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो बड़ी मेन कंपनी है, जरूरी कंपनी है। और अगर आप डिसीजन लेते हो कि चलो ठीक है, अब ना ये ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट जो भी
आपका एफिशिएंट वे है काम करने का, उसको आपने परचेज करना है तो कर लो परचेज। परचेज करने से क्या होगा? देखो उसके हाथ में तो वो इनटेंजिबल एसेट्स था, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगना है उसको? मात्र 12.5% लगना है। और आपने परचेज कर लिया तो आपका तो वो एसेट बन गया। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के करंट अकाउंट से जब पैसे गए हैं ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट परचेज करने के लिए, तो आपकी कंपनी में एसेट क्रिएट हो गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसी तरीके से अब आप सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो कि देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या क्या होता है। नंबर वन, फिक्स एसेट्स कौन सा बाय कर सकती हो। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट कौन सी कर सकती हो। तीसरा, आप फिक्स एसेट का ही पार्ट था इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, वो आपने कर लिया। फिर आपने ग्रुप कंपनी का कंसेप्ट लिया, परचेज करना शुरू किया, और फिर आपने आगे बढ़ना शुरू किया। जब इस लाइन के ऊपर आप सोचना शुरू करोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि ना केवल सैलरी, बल्कि इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन टू डायरेक्टर और रेंट टू डायरेक्टर से लेके वन बाय वन अब आपका माइंड ओपन होना शुरू हो गया है। गाड़ी भी तो परचेज कर ली आपने कंपनी के अंदर। ये मैं आपको क्विक रिकैप दे रहा हूँ। चलो आज के लिए ना इतना ही, छोटा ही, तो इससे ना एक आइडिया ओपन हो गया आपको। क्या आइडिया ओपन हो गया? कि हाँ यार जगमोहन, पॉसिबल तो है, अगर ढंग से तरीके से ध्यान से प्लान किया जाए तो कर तो सकते हैं। तो उससे जो आइडिया ट्रिगर हो रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो। बाकी फर्दर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से 1 to 1 करो, बात करो। कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर आप फर्दर क्वेश्चंस को रेज कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मैं तो ना ये सोच कर आया था कि मेरा जो रिजॉर्ट है वो बिल्कुल बागा बीच के ऊपर है। ये जो पीछे देख रहे हो ना, वो पीछे समुंदर है। और मुझे लगा कि शायद इस समय तक तो सूरज निकल गया होगा। अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, वो उन्होंने रिजॉर्ट का गेट बंद किया हुआ है। नहीं तो मैंने तो बागा बीच के ऊपर ही करना था आज का 5 AM तैयारी तो यही करके आया हुआ था। तो बिल्कुल रिजॉर्ट के ऊपर है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। अंधेरा इतना है, और मुझे सुबह सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने बोला नहीं मत जाओ बाहर, यहीं हो जाओ, पूल पे ही कर लो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो राइट, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि घर वाले भी कह रहे थे क्या कर रहे हो। हाँ रात को 2 बजे तो वापस आए हैं, फिर शुरू हो गए हो। मैंने कहा ये तो रात वाला मजा अपना था, ये दिन वाला, सुबह वाला, जिसको 4 बजे का शौक है ना, वो वही जान सकता है। तो चलो ठीक है जी, राइट। ओके जी, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।